सभी को जय माता दी, जय श्री राम। इंसान जिस प्रकार के कर्म करता है उन सब का असर उसके मन पर पड़ना जरूरी है, और उनका असर पड़ते रहने से उसके ख्यालों में उसी प्रकार की ताकत पैदा हो जाती है। फिर वह ताकत अपना काम किए बिना नहीं रह सकती, चाहे अच्छी हो चाहे वो बुराई हो या बुरी हो। जिस इंसान के ख्यालों को जिस किस्म की गिजा बार बार मिलती रहती, जिस गिजा मतलब हुक्म, जिस इंसान को अपने ख्यालों की किस्म की गिजा हुक्म बार बार मिलती रहती है, उसी किस्म की उसमें ताकत पैदा होती है। अगर मुझे किसी को झगड़ना है तो मुझे शुरू से ही रहेगा यार मुझे झगड़ना ही है उससे तो। और ख्यालों में जिस किस्म की ताकत या शक्ति भरी जा चुकी है, अब वह अपना काम किए बिना नहीं रह सकती। यानी कि अगर आपको किसी को बुरा बोलना है तो आप उसको बोल के ही रहेंगे। अगर उसके साथ आपने अच्छा कार्य करना है, अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास हो चुका है बार बार उस क्रिया के साथ, तो आप वो अच्छा कार्य करके ही रहेंगे। अब सोचना यह है कि इंसान किस प्रकार की ताकत अपने अंदर जमा करे, किस प्रकार की ताकत को जमा करे। सतपुरुषों और सत शास्त्रों के सिद्धांत अनुसार मानव देही तो नाम सुमिरन और बंदगी के लिए मिली है। हमारा जो शरीर है ये नाम सुमिरन, प्रभु का नाम जपने के लिए और उनकी बंदगी के लिए मिला है। इस जन्म में इसी कार्य को पूरा करना ही मानव का लक्ष्य है, वरना हमेशा जन्म मिलता रहेगा। यदि मनुष्य इसी कार्य को दिल लगाकर करे तो उसे किसी प्रकार का अर्थात काल जाल और नीच योनियों की यातनाओं का भय नहीं रहेगा। यही कुदरत का कानून है। जिसने कुदरती कानून के खिलाफ वजह नहीं की, कुदरत की अदालत में जाने से क्यों डरेगा। अगर जिसने कुदरत की हुक्म मान लिया उसका, तो उसकी अदालत में जाने से उसको डरना ही नहीं है। डरना मतलब कि उसको किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत ही नहीं होगी। कुदरती कानून के अंदर चलने वाले मौत से नहीं डरते, लेकिन जो कुदरत की कानून की खिलाफत वजी करते हैं, जो उनके खिलाफ रहते हैं, अर्थात दुनियावी सामानों और मायावी पदार्थों को जो कि सबके मालिक हैं अपना बनाते हैं, वे ही मौत से भी डरते हैं। ऐसी चीज़ें भी मौत से डरती हैं जो हमारे को अपना बना रही होती है, हमारे ऐश आराम, वो उनका कारण बन जाती है हमारा। क्योंकि गलत काम करने वाला इंसान अदालत में जाने से डरता है और घबराता है। दुनिया और दुनिया के आरजी सामानों को अपना बनाने की कोशिश करना गलती है। ऐसे जीव से काल अपने सब सामान भी छीन कर ले जाता है, साथ में उसे नरकों और 84 लाख योनियों की सजा भी भुगतनी पड़ती है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि दिन गंवायो दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पांव कुल्हाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। अर्थात दुनिया और दुनिया के ऐश आराम की खातिर भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की। इस प्रकार भक्ति और रूहानियत के लाभ से वंचित रहा ही, लेकिन जिन नफसासी रसों के लिए भक्ति और रूहानियत से लापरवाही की, वे भी साथ ना दे सके। इस प्रकार यह गाफिल जीव अपने ही हाथों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है, अर्थात खुद जानबूझकर ही अपना रूहानी नुकसान कर बैठता है। बहुत बड़ा ये कबीर साहब का सत्य था। कबीर साहब हमेशा सत्य कहते थे और अपने दोहों के अपने ही अंदाज में कहा करते थे। सच क्या है और झूठ क्या है, यह गौर करने और विचार करने योग्य बात है। लोग दुनियावी सामानों को, दुनियावी रिश्ते नातों को, संबंधियों तथा ऐश एवं लज्जतों को अपना बताते हैं। जिस चीज़ से हमारे को सुख मिल रहा है उन सबको अपना बनाता है, अपना ही कहता है कि ये सब चीज़ें मेरी हैं। लेकिन जरा गौर करके देखिए कि यह सब अपने कहाँ हैं और तुम्हारा सच कहाँ तक सच है।
सतपुरुष बतलाते हैं कि दुनियावी सामानों, रिश्तों, नातों और संबंधों व रसों को अपना कहना सच नहीं, ये तो तुमसे बिछुड़ जाएंगे। और सच क्यों कर हुए, सच क्यों हुए जब हमारे से बिछड़ ही जाना है इन सब चीजों ने, तो सच तो है ही नहीं। एक ग्रंथ में लिखा है कि ए प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल रख। यह कुटुंब, परिवार, संबंध और रिश्ते नाते जो तेरे देखने में आते, सब परलोक में तेरा साथ देने वाले नहीं हैं। जो चीज परलोक में तेरा साथ नहीं दे सकती, उसके साथ अपने चित्त को अटकाने से क्या लाभ। ऐसा काम तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए ऐ मन, तू सतगुरु का सच्चा उपदेश सुन और उस पर अमल कर, क्योंकि वह परलोक में तेरा साथ देने वाला है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि ए प्यारे मन, तू हमेशा सच्ची वस्तु की संभाल कर और झूठ से किनारा कर। यह इंसान रूह है, यह शरीर नहीं है। शरीर तो एक तरह से उसका औजार है, जिससे रूह के फायदा अर्थात कल्याण का काम इंसान को लेना है। या यूं कहा जाए कि रूह मालिक है और जिस्म उसका नौकर है। मालिक का फर्ज नौकर की देखभाल करना और उसकी पालन करना होता है। मतलब यह है कि जिस्म का पालन पोषण और उसकी देखभाल संभाल इसलिए होनी चाहिए कि उससे रूहानी तरक्की अर्थात रूह के कल्याण का कार्य सिद्ध हो, ना कि जिस्म के महज जिस्मानी जरूरतें ही पूरी होती रहें। जिस्मानी जायदाद का पता इंसान को अपने जिस्मानी बुजुर्गों से मिलता है कि उसकी कितनी मलकियत और जायदाद है और वह कहाँ है। इसी प्रकार ही रूहानी जायदाद का पता रूहानी बुजुर्गों अर्थात संतों और सतगुरुओं से मिलेगा। जिस्म की जायदाद जिस्म तक ही रहती है। जिस्म के खत्म हो जाने पर वह जायदाद अपनी नहीं रहती, बल्कि छिन जाती है। लेकिन संतों सतगुरुओं से जो रूहानी जायदाद मिलती है, वह लोक और परलोक में साथ रहती है और रूह की सहायक व उसकी रक्षक होती है। दुनिया में जो इंसान जिस कदर ज्यादा नफामंदी का काम करता है, उसी कदर ही उसका वक्त कीमती ख्याल किया करता है। मगर संत जन फरमाते हैं कि गुरुमुख और परमार्थी जीव के बराबर दुनिया में और किसी का भी वक्त कीमती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुल मालिक है और दूसरी तरफ उसकी छाया यानी संसारी माया है। असल चीज कुल मालिक है, माया को फकत उसकी छाया ही है जो हर हालत में उसके पीछे रहेगी ही। फिर छाया को पकड़ने की कोशिश में वक्त खर्च करना कितनी बेकार सी बात है, जो कि असल चीज को पा लेने से दुख बखुद ही अपने साथ आ जाती है। जो जीव माया को पकड़ने की कोशिश में दिन रात मेहनत करते हैं और अपने वक्त को कीमती भी बतलाते हैं, जरा उनकी हालत पर गौर किया जाए कि छाया को पकड़ने से क्या हासिल होगा। जो असल चीज को पकड़ेगा, छाया अपने आप उसके साथ आ चलेगी। पकड़ना है तो असल चीज को पकड़ा जाए। इसलिए वक्त उसका कीमती है जो असल चीज अर्थात कुल मालिक को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरे लफ्जों में गुरुमुख या परमार्थी जीव का वक्त ही असल में कीमती वक्त है, क्योंकि वह अपने असली काम में लगा हुआ है और संसारी माया व काल भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, भीख मांग रहा है।
जब मरने के बाद यह जीव नीच योनियों की कैद में जा पड़ेगा, तब उसके वक्त की क्या कीमत हुई। इसलिए अक्लमंद वही है जो इस शरीर के रहते ही रूहानी कल्याण और रूहानी तरक्की का काम करके अपने वक्त को सही कार्यों में कीमती बनाता है। यह भारी नुस्खा है और इसे संभाल लेने में बड़ा रूहानी लाभ मिलेगा। भक्तों, आप भी इस संदेश को ध्यान से सुने और अमल करने की कोशिश करें। ओम नमो नारायण। जय माता दी। जय श्री राम। जय साईं राम।